जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं भी इनके साथ जुड़ी हुई हूँ इनके साथ, और साथ साथ हम लोग बहुत सारे सोशल सर्विस कर रहे हैं। बट गुरुजी, आप प्लीज ये बताइए, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए तो यू आर वेरी वेल नोन पीपल, आपको जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हाउ डू यू मैनेज सोशल सर्विस? जैसे आप एनजीओ के लिए इतनी सारी लोगों को हेल्प कर रहे हो, ड्राइव्स कर रहे हो, तो हाउ डू यू मैनेज बिटवीन सोशल सर्विस एंड द स्पिरिचुअलिटी? थैंक यू। सबसे पहले इनके जो संस्था है जिग्ना जी के, डॉक्टर जिग्ना के, उसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं और उसके साथ भी काफी हम काम कर रहे हैं। और ये प्रश्न बार बार आता है कि आप राइटिस्ट हो कि आप लेफ्टिस्ट हो, आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो या आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। आध्यात्मिकता का मूल क्या है? मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या? किससे मुक्ति? अपने आप से। जब मैं हूं ही नहीं तो मैं किसके खिलाफ हो सकता हूं या किसके साथ हो सकता हूं? लोग पूछते हैं कि आप कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप जो है वाम मार्गी हो या दक्षिण मार्गी हो। ये प्रश्न बार बार लोगों के आते हैं, लेकिन ये एक धारणा है, एक भ्रांति है। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं वो सेवा भी नहीं कर सकता, और जो सेवा नहीं कर सकता वो धार्मिक नहीं बन सकता। दोनों साथ साथ में चलते हैं। सेवा और धार्मिकता ये एक दूसरे के पूरक है। अगर आध्यात्मिक नहीं हो तो आप इस प्रकार से जीवन में कार्य कर रहे हो, इस प्रकार से आपके जीवन में गति हो रही है कि आप लगभग बेहोश हो, पत्थर बन चुके हो। आपको दूसरों के दुख की, दूसरों के चिंता की कोई परवाह ही नहीं है। आप दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे। धार्मिकता और सेवा अलग अलग है ही नहीं। अगर आप आध्यात्मिक हो तो सेवा आप कर ही रहे हो, और सेवा नहीं कर रहे हो तो आध्यात्मिक नहीं हो। और जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक होता है उतना दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है। अगर जो आध्यात्मिक नहीं है वो तो पत्थर की तरह होता है, उसको कोई पड़ी नहीं है किसके जीवन में क्या चल रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति संवेदनशील अपने प्रति, दूसरों के प्रति इतना होता है कि दूसरों की पीड़ा वो महसूस कर सकता है अपने भीतर, क्योंकि हम है ही नहीं। हम जब रहे ही नहीं, आध्यात्मिकता का मूल क्या है? क्या हम है ही नहीं, हमारी पहचान मिट जाती है। मुक्ति किससे है? किसी बाहर से नहीं, मुक्ति अपने आप से। मैं जब हूं ही नहीं तो सब मैं हूं, और सब मैं हूं तो सबकी संवेदना मैं जान सकता हूं। दूसरों के प्रति संवेदनशील होना ये आपको सेवा के लिए प्रेरित करता है। दूसरों का दुख आपके दुख बन जाते हैं। इसके लिए बिना सेवा के साधना नहीं हो सकती, सत्संग नहीं हो सकता, और बिना सत्संग के, बिना साधना के सेवा भी नहीं हो सकती है। आप अपने जीवन में जितना आध्यात्मिक रहोगे उतना आप लोगों के साथ जुड़ोगे, उनकी सेवा करोगे। तो ये दो अलग अलग चीज नहीं है कि ये धर्म हो गया और ये सेवा हो गई, दोनों साथ में ही चलते हैं। हमारे जब एनजीओ की शुरुआत हुई, मैं बहुत ही छोटी उम्र का था, सब युवा थे हम लोगों ने मेरे साथ में मैंने अपने दोस्तों को मिला लिया, युवा लोग, सब युवा, और हम लोगों ने झोपड़ों में, झोपड़पट्टी में और वैश्यालयों में और जेल में ध्यान सिखाना, सफाई, खुद जाके हम झाड़ू वगैरह लगाते थे, बच्चों को टीका वगैरह, ये वो सब, डॉक्टर, खाना, अनाज, पुराने कपड़े सबसे इकट्ठा करके हम देते थे। ये हमने बहुत समय सेवा की।
उसके बाद मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, मेरे साथ में ही काम करते थे, वो प्रोजेक्ट को मैं हेड करता था। अपने एनजीओ की शुरुआत थी वो, तभी एनजीओ रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा मुझे ये भांडुप की जो एक झोपड़पट्टी है ये मुझे दे दो। वहां पे वेश्यालय भी था और बहुत गंदगी थी। तो कहा मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप जेल की तरफ ध्यान रखिए, आप जेल में सिखाना ध्यान थोड़ा सा शुरू रखे, और बाकी सब जगहों पे तो कांग्रेस हाउस, जेल वगैरह हम लोग करते थे, आथर रोड जेल। तो 1 महीने के बाद वो मेरे पास आए और लगभग आंसू में थे, बहुत ही उदास दिख रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया आपको, इतनी सेवा के बाद क्यों ऐसा? कहा बस अभी वहां पे तो सब हो गया, सब अच्छा हो गया, वहां पे किसी को अपनी सेवा चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से मेरा मन दुखी हो रहा है। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ कि किसी को जरूरत पड़ जाए मेरी और मुझे जाने मिले। तो मैंने कहा जरा तुम देखो अपने आप को, तुम धार्मिकता में नहीं मानते लेकिन तुम सेवा में मानते हो। यही हाल हमारा होगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेवा में मानते हैं और धार्मिकता में नहीं। एक तो वो प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मुसीबत में आए और उनकी मदद मांगे, देखो गलत बात है ना। और दूसरा ये कि अगर कोई मदद देने के लिए नहीं है मेरे पास तो मैं उदास हो जाऊं, मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, ये दूसरी गलत बात है। अच्छा, यही बात अगर समझो आप सिर्फ धार्मिक है और सेवा नहीं कर रहे, तो बिना सेवा के तो कोई साधना, कोई सत्संग काम नहीं करने वाला है। आपकी सारी साधना बेकार हो जाएगी बिना सेवा के। तो इसके लिए सत्संग और साधना के साथ सेवा चलनी जरूरी है, वरना सब बेकार है। सो गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि बिना स्पिरिचुअलिटी सोशल सर्विस नहीं हम कर सकते। इतने अच्छे से समझाया। आई एम श्योर इट्स अ लर्निंग फॉर मी एज वेल, एंड सभी के लिए इट्स अ बिग लर्निंग ऑफ लाइफ, यू नो। बट गुरुजी, वी आर रियली वेरी एक्साइटेड कि आपकी ये जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की, कभी स्टार्ट की, व्हाट वाज द मोटिवेशन या इंस्पिरेशन, या क्या आपके मतलब क्या विचार थे तभी? आप प्लीज हम सभी को बताइए। देखिए, अगर सेवा करनी है कि धर्म के मार्ग पे चलना है, ये सत्यम के मार्ग पे चलने के जैसा है। ये एक जीवन से नहीं होता, अनेकों जीवन से होता है। सत्यमेव जयते न इतर सत्येन पंथा विकटो देवयान यत् पठन्ति ऋषियो हयाप्त कामा यत्र तत्र सर्वत्र सत्यम निधाना। जो जैसे मुंडुक्य उपनिषद कहता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, क्योंकि सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। सत्यमेव जयते न इतर, सत्य ही सत्य है सब जगह, सत्य के अलावा कुछ है नहीं। इसके लिए केवल सत्य की ही विजय होती है। लेकिन फिर भी सत्येन पंथा विकटो देवयाना, सत्य का जो पंथ है वो बहुत ही विकटतम पंथ है, मार्ग है, वो बहुत ही विकट मार्ग है। देवयान है, यान मतलब रास्ता और यान मतलब नाव। ये देवों का यान है, ये देवों की नाव है, क्योंकि एक पितृयान होता है और एक देवयान होता है। पितृयान उसे कहते हैं कि एक रास्ता बना हुआ है, राजमार्ग है या ग्राम मार्ग है, उस पे से आप चल रहे हो। और देवयान किसे कहते हैं? देवयान ये होता है कि जिसपे कोई नहीं चला है, आपको जंगल काट के अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, पेड़ काट के अपनी नाव खुद बनानी पड़ेगी। तो ये देवयान पे चलने के जैसा है। यत्र तत्र सर्वत्र सत्यम निधाना, यहां वहां जहां देखो वहां केवल और केवल सत्य ही सत्य है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। सेवा का मार्ग जो है ये जन्मों जन्मों से हमारे साथ में रहता है, लेकिन देखा देखी भी नहीं किया जा सकता। ये देवयान है, इसको हमें खुद अपनी प्रेरणा से आगे बढ़ाना पड़ेगा। मानेकचंद जी ने लाख रुपया डोनेशन दिया तो बाफना जी 10 लाख देंगे। ये देखा देखी में आप सेवा नहीं कर सकते। देखा देखी में देखा देखी ही होती है, सेवा नहीं होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि प्रेरणा आप सबसे लो सेवा करने की।
पर प्रेरणा लेने के बाद केवल और केवल अपना रास्ता खुद बनाओ, दूसरे के देखा देखी कुछ मत करो। जब बच्चा था तब मेरे साथ जो बचपन से जुड़े हैं काफी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा दिमाग से कम था और कुछ कारणोंवश मुझे अपने दिमाग को तैयार करना था, जागृत करना था और अपने आप को तेजस्वी बनाना था। लेकिन उसके लिए ध्यान का, त्राटक का, मंत्र का सहारा लेना बहुत जरूरी था। इस वजह से धार्मिकता में गया। लेकिन धार्मिकता ऐसी है ना कि एक बार जो पकड़ ले वो छोड़ती नहीं है। तो दिमाग का तो विकास हो गया, लेकिन दिमाग के विकास के साथ एक और भूख जागी मोक्ष की, आत्म साक्षात्कार की। और उस मार्ग पे चलते चलते ये समझ में आ गया कि जब तक सबको मुझ में और मुझको सब में मैं नहीं देखूंगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। वहां से सेवा का मार्ग खुल गया और इस वजह से मैं सेवा करने लगा। एक छोटी सी उपनिषद की कहानी कहता हूं, उसके बाद ये बात को चालू रखेंगे हम। एक उपनिषद की बहुत सुंदर कहानी है कि एक चोर, एक बहुत ही बेहतरीन चोर, इतना पक्का कि कहीं कभी भी पकड़े नहीं गया और उसका बड़ा नाम था। गांव वाले, पूरे राज्य वाले उससे परेशान। कहा कैसे भी करके इसको तो पकड़ना है। तो एक दिन उन्होंने जाल बिछाया कि आज रात को पूरी गांव वाले, सारे सैनिक, राजा स्वयं जागे रहेंगे और इस चोर को पकड़ लेंगे। चोर आया, उसने चोरी करने की कोशिश की और गांव वाले और सैनिक उसके पीछे भागने लगे। हल्ला हो गया, अंधेरी रात थी। चोर भागते भागते जंगल में चला गया। गांव वाले इतने परेशान थे उससे कि वो रुके नहीं। सैनिक कितने परेशान थे कि आज तो कुछ भी करके इसको पकड़ना है। उसके पीछे जंगल में भागे। जंगल में एक गुरु का आश्रम था। चोर उस आश्रम में जाके छुप गया। गांव वाले और सैनिक भी उस आश्रम में गए। उन्होंने देखा गुरु का सत्संग रात को चल रहा है, पूर्णिमा की रात थी। वो लोग भी सत्संग में बैठ गए। सत्संग के बाद सबने गुरुदेव के पैर छुए। गुरुदेव सबको लात मारते फिर भी पैर छूते और गुरुदेव को भेंट चढ़ाते और गुरुदेव को भेंट लेके पैसे, गहने, सोना लेके अग्नि में, हवन कुंड में फेंक देते और फिर भी लोग भेंट चढ़ाते रहते। चोर ने देखा ये सब, कहा ये क्या तमाशा है। हमको रात को चोरी करने जाना पड़ता है, इतने साल की शिक्षा लेनी पड़ी अच्छा चोर होने के लिए, और हम इनके पास यही धन चोरी करने जाते हैं तो ये डंडा लेके, बंदूक भाले लेके मेरे पीछे भागते हैं और ये गुरु इनको लात मार रहा है तो इनको चढ़ा रहे हैं और ये अग्नि में धन फेंक रहा है। इसको तो चाहिए भी नहीं तो भी इसको सब धन एक के पीछे एक दे रहे। देख रहे पहले वाले का, आगे वाले का फेंक दिया अग्नि में तो भी ये दूसरा भी चढ़ा रहा है। चोरी से तो गुरु बनना अच्छा। चोर ने कहा अब तो गुरु ही बनते हैं। गुरुदेव से कहा गुरुदेव हम आपके पास ही रहेंगे, हम आपके चेले बनेंगे। 1 महीने में पूरी एक्टिंग सीख ली गुरु की। गुरु कैसे दाढ़ी रखते, कैसे मूछ कैसे पहनते हैं, अपना साफा कैसे, कपड़े भगवे धारण करते हैं, लाल वस्त्र घेरवे, और सीख के पूरा पक्का 1 महीना ट्रेनिंग लेके गुरु से भी अच्छी एक्टिंग गुरु की करने लगे और ठीक बाजू में ही अपना आश्रम बना डाला 1 ही महीने के अंदर। सभी लोग तो सबसे खुश नहीं हो सकते, काफी लोग गुरु से भी नाराज हो गए तो उनके पास आने लगे। पहले ही दिन और रात्रि में, पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा की रात्रि, सब गुरु की पूजा करने आ गए और सब सेवा में लगे थे गुरु के। और वो वैसे ही करता जैसे वो गुरु ने किया, तो उससे अच्छी एक्टिंग करते। कोई पैर छूता तो लात मारते, कोई धन देता तो चोर
10, 15, 20% धन अग्नि में डाल देता, बाकी अपने आसन के नीचे बड़ा सिंहासन लगाया, उसके नीचे सरका देता। तो ऐसे कर करके उसने काफी पैसे जमा कर दिए। फिर दूसरे दिन की सुबह हुई, सब लोग अपने अपने घर गए। अब चोर महाराज गुरुदेव अकेले थे अपने आश्रम में, और उन्होंने सब आसन सिंहासन हटा के सब धन निकाला और गिनती करना शुरू किया। गिनती जैसे 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 करते गए, उनको अचंभा लगा कि शायद अगर मैं आने वाले 10 जीवन तक भी अगर चोरी करते रहता ना, तो इतना धन मैं कभी नहीं इकट्ठा कर पाता। क्या उनके मन में आया, उन्होंने पूरा धन उठा के अग्नि में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि अगर नकली गुरु को इतना मिलता है तो असली गुरु को क्या मिलता होगा, और सच में उन्होंने सब कुछ जला डाला। तो ये धार्मिकता ऐसी है कि धार्मिकता में आप घुस गए ना, तो फिर कोई ना कोई तरीके से आप छूटोगे नहीं। मैं तो गया था उस चोर की तरह कि मैं दिमाग पालू थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर सिर्फ दिमाग मांगने वाले को इतना दिमाग मिल सकता है, तो मोक्ष मांगने वाले को क्या नहीं मिल सकता। इसके लिए परम सत्ता को मांगने के लिए इसके अंदर आगे चला गया, मोक्ष भी मिला। इस प्रकार से लोगों की सेवा शुरू हुई। It's really amazing, Guruji. It was really so nice hearing from you, your journey, how did you started. I must say it was really nice to hear from you, the path of spirituality, self-realization and so much on. गुरुजी और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, मुझे याद आया, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनजीओ का विद्या, नाम ही इतना सुंदर है कि हम लोग अटैच हो जाते हैं। तो आप बताइए इसके पीछे भी कुछ था, विद्या नाम कैसे आपको, मतलब जब हमने 2000 में 99 में 2000 में हमने सारे मेरे शिष्यों को इकट्ठा किया था, हम जू में थे, तो वो लोग कहते थे कि कुछ ऐसा हमारे पास होना चाहिए, ज्ञान विद्या, कि जिससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो मैंने उनको एक विद्या सिखाई जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। तो उन्होंने बोला अभी ये पूरी होगी कि नहीं, काम करेगी कि नहीं, हमको कैसे पता चले। तो मैंने कहा चलो आज कुछ इच्छा करो। तो वो कहा क्या इच्छा करे। मैंने कहा चलो कोई भी कुछ भी बोलो। तो बोला आप ही बोलो गुरुदेव, आपने ये विद्या सिखाई है तो आपकी विद्या पूरी होती कि नहीं। तो मैंने कहा मुझे आज पिज्जा खाना है, और जो जिनके घर पे हम थे वो उछल पड़े और उन्होंने कहा कि मैंने पिज्जा मंगाया है, आते ही हो गए, और तभी दरवाजे पे घंटी बजी और पिज्जा आ गए। तो उस वक्त हम लोगों ने कहा कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और गुरुजी आपके साथ मिलके हम ये करते हैं। तो सबने अपना अपना सोचा कि क्या नाम दे। उस पे से ये नाम आया विद्या आर्ट ऑफ इटर्नल साइंस। तो शायद मैंने विद्या कहा था, किसी ने आर्ट ऑफ इटर्नल साइंस कहा था, उसका आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस कहा, फिर उसका न्यूमरोलॉजी ठीक बिठाते बिठाते विद्या आर्ट ऑफ इटर्नल साइंस। पर महाविद्या की उपासना करते हैं, इस वजह से विद्या। तो जैसे पिज्जा भी पहले से ही मंगाया गया था और फिर मेरे मन में आया कि मुझे पिज्जा खाना है, उस प्रकार से ये संस्था बनाने का भी विचार मेरी अचेतन में कहीं छुपा होगा कई जन्मों से। इस वजह से उस समय भले मुझे ध्यान में नहीं था, लेकिन ये सर्जन विद्या, विशिष्ट विद्या जो मैं सिद्धि सिखा रहा था, उसमें वो विचार कहीं आ गया होगा, इसलिए वहीं पे वो संस्था बन गई कि चलो यही पुराने तरीके सर्जन के ये हम लोगों को भी सिखाए और एक संस्था बना के सिखाए। और इस वजह से, और महाविद्या तो मेरे हृदय में जन्मों से बैठी हुई है। तो उस वक्त कोई महाविद्या से कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन हो सकता है इसके लिए विद्या नाम आया हो।
और उसके बाद फिर महाविद्या में हम लगे। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। इट वॉज रियली अमेजिंग। जैसा नाम वैसा आपका काम भी, विद्या, मतलब आपको देख के ही वो नाम इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या कहूँ। इट्स रियली नाइस। आपकी भी तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत बढ़िया है, गुरुकुल। थैंक यू गुरुजी, आपसे ही सीखा है। एक नई दिशा। या सो जैसे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो वैसे ही मेरा भी लाइफ का यही पर्पज है कि जो हमारे पुराणों से या वेदा में से जो आया हुआ है, हमारा संस्कृत, हमारा जो कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखना। तो जैसे आपने विद्या रखा, तो मैंने सोचा हम भी क्यों ना गुरुकुल रख दे ऐसे।